हाँ तो बताओ बच्चों, क्या हालचाल। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बच्चों दो टाइप का आपको पढ़ना है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। इसमें हंसता क्या था भाई? मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोला। सर तो खुद ही सर का कॉन्फिडेंस। एक बोतल टिबोर पियो, सबको कॉन्फिडेंस आएगा। वो समझता नहीं जो सीधे दूसरे चांस गवा दिया। हम कहाँ जाऊँ? रेक्टिफायर ध्यान दो अच्छे से बेटा। ओए बोलिए। रेक्टिफायर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि हम एसी किसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट असल में हम लोग बोलते किसको है, तो पहले समझ लो। जैसे मान लो कोई एक करंट है, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये है रजिस्टर आर, ठीक है, और मान लो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट का डायरेक्शन ये है। समझ आ रहा है? अगर हम इसको ग्राफ से समझे तो जैसे मान लो ये है तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, मैग्नीट्यूड, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया, टाइम। मान लो कभी करंट का जो वैल्यू है, मान लो वो 3 एम्पियर है, मान लो कभी 5 एम्पियर है, कभी 10 एम्पियर है, कभी 7 एम्पियर है, कभी 1 एम्पियर है, फिर अगेन 4 एम्पियर है, फिर अगर तुम्हारा 6 एम्पियर है, तो अगर तुम प्लॉट करोगे करंट को तो ये करंट ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो क्या ये एसी है या डीसी है? ये डीसी है। क्यों डीसी है? क्योंकि अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। डायरेक्शन चेंज तब होता है जब ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ गिर जाता है। मतलब करंट का केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। कंफ्यूजन ऐसा हो जाता है देखिए कि ऐसा कर्व लाइन देख के बच्चा लोग को लगता है कि डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है। ये डायरेक्शन पे थोड़ी है, इस एक्सिस पे किसको लिया गया, मैग्नीट्यूड को। मतलब ये पॉइंट सब केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कभी उसका मैग्नीट्यूड कम है, कभी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इस एक्सिस पे डायरेक्शन को नहीं लिया गया है। डायरेक्शन तब चेंज होगा जब वो इस एक्सिस के नीचे गिरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 10 एम्पियर यहाँ पे और अचानक -10 एम्पियर हो जाता, तब तुम बोलोगे हाँ डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन कभी चेंज ना हो। अल्टरनेटिव करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि कभी है, मान लो ये स्टार्टिंग में 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, मैक्सिमम चला गया 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर। अब मान लो चला गया डायरेक्ट ये -1, -3, -5। तो कुछ समझ रहे हो? अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। अब इसका मतलब है कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। इसको हम बोलते हैं एसी, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है उसका केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर रेक्टिफाई करता है, बदलता है। किसको? एसी को डीसी में। अब ध्यान से समझो कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एसी करंट है, ये एक एसी करंट है, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करेगा ना, सेम चीज को ऐसे में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये साइकिल जब क्रॉस करेगा ये करंट तो वो जाने देगा, लेकिन जैसे ये वाला पार्ट जाएगा वो उसको रोक देगा। मतलब ये वैनिश हो गया, फिर ये वाला, ये वैनिश, फिर ये वाला, एंड सो ऑन। कुछ समझ में आया? उसको डायरेक्शन चेंज करने नहीं देगा। मतलब ये वाला पार्ट को वो रेक्टिफाई नहीं करता है, ये वाला पार्ट को वो कैंसिल कर देता है, ओनली ऊपर वाले पार्ट को जाने देता है। कितना पार्ट में रहेगा वो 0? ऑब्वियसली उस समय तक वो काम ही नहीं करेगा।
और वो इस तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या हुआ फिर, जो केवल हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर रहा है। मतलब ये मैंने किस रेक्टिफायर का काम बताया, हाफ वेव का। एक होता है फुल वेव जो पूरा वेव को रेक्टिफाई करता है, वो भी है। क्लियर। तो थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस, हाँ बोलो। पूरा वेव को करेगा तो कैसा होगा? ऊपर ही। हाँ मैं बताऊंगा कैसे। थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कंसेप्ट काम आएगा। तो बच्चों रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलता है समय के साथ, लेकिन डायरेक्ट करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, नहीं हो तो और बेटर, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होता है। ठीक है। तो रेक्टिफायर कितने टाइप का हो गया? हाफ वेव और फुल वेव। बोलो नहीं समझ में आया अभी तक? तो अभी तुम्हें इसका कंस्ट्रक्शन देखना है, बनावट कि ये कैसे काम करता है, फिर तुम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। बोलो थोड़ा बहुत डाउट है तो बोलो। अनिला देवी, सृष्टि बेगम, भैया सृष्टि बेगम तो मत बोलिए। रोहित खान, सॉरी रोहित अरान्या। अरान्या रेस्टोरेंट का नाम है। तुम लोग का मन में खाली हुए सब चलता है, दिमाग खराब। अरान्या रेस्टोरेंट है मदारी घाट में। नहीं भैया इसको बोल रहे हैं। स्नेहाशीष खातून, ओ सॉरी स्नेहाशीष, मोहम्मद स्नेहाशीष। मोहम्मद फुल पैगंबर। हाँ मोहम्मद दिशा गिल। दिशा गिल समझ में आया? हाँ दिशा गिल, खुश हो गया। गिल नाम है उसका, दिशा गिल। नाम से भी नफरत होता है ना ये नाम से। चलो फटाफट कॉपी कर लो इसको, मिटा दे इसको। मिटा दो भैया। हाँ तो लगाओ, हेडिंग लगाओ, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। ओए मेरा पेन कहाँ गया? चलो ध्यान दो ये कैसे काम करता है, समझो इसके प्रिंसिपल को, इसके कंस्ट्रक्शन को समझो। ठीक है। हाफ वेव, हाँ बोलो। एटम करेंगे। ये कब तक खत्म होगा? लास्ट ना ट्रांजिस्टर भी करना पड़ेगा, ये लोग का ट्रांजिस्टर भी है। पीएनपी ट्रांजिस्टर कर लेगा, एनपीएन तुम लोग को छोड़ देगा, एनपीएन तुम लोग कर लेना। पीएनपी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है। ए भाई इतना है। हाफ वेव रेक्टिफायर। कोई इंग्लिश स्कूल का बच्चा सब देख लो स्पेलिंग सही है कि नहीं, बाद में मजाक उड़ाता है तुम लोग पूरा। गलत है। हाँ गलत है। कौन बोला? भगत राम का बच्चा। हिंदी मीडियम भगत राम में लंदन से टीचर आता है इंग्लिश में पढ़ाने के लिए। लंदन से हाँ प्रिंसिपल जो है ना, सुनियर स्कूल का ऊपर बना के रखा है वो क्या बोलते उसको, लैंड करने के लिए। अरे रनवे। पाकिस्तान से उर्दू पढ़ने। हाँ उर्दू तो ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है ध्यान दो, इसमें हमें चाहिए एक एसी सोर्स। एसी सोर्स का सिंबल पता है ना, ये होता है, ये है एक एसी का सोर्स। ऑब्वियसली एसी वोल्टेज सोर्स है ये, यहाँ से हम लोग वोल्टेज देंगे। ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट रहेगा बेटा एक डायोड, इस साइड रहेगा P, ये साइड रहेगा N। यहाँ पे लगा देंगे एक लोड रेजिस्टेंस और इसको सिंपली ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। ये है बेटा एसी वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे तुम्हें दो ग्राफ बनाना है। ये है बेटा एसी वोल्टेज सोर्स, टाइम के साथ, और तुम्हें आउटपुट करंट क्या मिल रहा है ये तुम्हें बताना है। कौन सा करंट? आउटपुट करंट, और ये टाइम का एक्सिस। क्लियर? बना लिया डायग्राम? जल्दी जल्दी करो। हो गया? चलो
मान लो तुमने क्या किया, सोर्स अप्लाई कर दिया, ये एसी सोर्स है, पता है ना एसी का वोल्टेज का वैल्यू कितना होता है, कौन सा इक्वेशन याद है? अरे एसी ईएमएफ का इक्वेशन किसको याद है? हाँ क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद है ना? इसमें तो कितना सारा न्यूमेरिकल किया था, है ना? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देख रहे हो टाइम के साथ चेंज होता है ये। तो हम लोग मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब इस टाइम पे इस तरफ रहेगा पॉजिटिव और इस तरफ रहेगा नेगेटिव, इस तरफ रहेगा पॉजिटिव, इस तरफ रहेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे भी ग्राफ बना लो इसका। ये है एसी का सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। कौन सा सोर्स? वोल्टेज सोर्स। अब ध्यान से देखो बेटा, समझ नहीं पाओगे। जब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो करंट इस समय इधर फ्लो होगा। मतलब ये है डायोड। कौन सा डायोड? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में जब हम लोग पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ देंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और हमें पता है कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है। कौन बोला नहीं करता है? मोहम्मद सुनियासिस। अरे भैया गलत नाम मत लीजिए, मोहम्मद उल इस्नासिस। बहुत मार खाएगा। ठीक है, तो ये पी से एन की तरफ करंट फ्लो कर रहा है ना, मतलब ये फॉरवर्ड बायस में। देखो ना, पी को किससे जोड़ दिया? पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से। यही क्वेश्चन मेरा भाई में पूछा था। ठीक है, पी को जोड़ दिया पॉजिटिव से, एन को जोड़ दिया नेगेटिव से। तो इस समय फॉरवर्ड बायस में है, मतलब करंट फ्लो होगा कि नहीं? होगा। मतलब ये जब होगा, ये साइकिल जब जाएगा एसी का वोल्टेज का, तो डायोड अलाउ करेगा। बट अभी ध्यान से सुनो, एसी सोर्स का पोलैरिटी देखो अब चेंज हो जाएगा। जैसे ये 0 पहुंचा, अब देखो एसी सोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब इस तरफ आ गया बेटा नेगेटिव और इस तरफ आ गया पॉजिटिव। ये हाफ साइकिल तो समझ में आ गया। हाफ साइकिल को जाने दिया। क्यों जाने दिया? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में था। लेकिन अब तुम दूसरा हाफ साइकिल के बारे में सोचो। जैसे ही एसी सोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये अब डायोड किस में आ गया? रिवर्स बायस। क्यों? क्योंकि तुमने पी को जोड़ दिया नेगेटिव से, एन को जोड़ दिया पॉजिटिव से। और हमें पता है रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। वो जेनर वोल्टेज का बात अलग है कि तुम 5 वोल्ट से ज्यादा दे दे तो जल के राख हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है, तो लगा के 3-4 थप्पड़ तो इसे जड़ देना। बोलना, अरे ससुरा तुमको डायरेक्ट को जलाना है कि तुमको काम करना है? करंट तो ऐसे फ्लो होइए करेगा, जलाए क्या फायदा? तो बेटा करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये जब रिवर्स बायस में आ जाएगा ड्यूरिंग दिस साइकिल, दिस हाफ साइकिल, द पीएन जंक्शन डायोड विल बी इन रिवर्स बायस। जब इसको एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश तुम लोग को ऑलरेडी करता है, हमसे तो अच्छा ही है। तो इसको, इस हाफ साइकिल के समय में वो रिवर्स बायस में होगा और ये इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, मतलब ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा। अगेन जब ये हाफ साइकिल का बारी आएगा, फिर से पोलैरिटी चेंज, इधर प्लस इधर माइनस, जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में और ये करंट को अलाउ करेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है कि ये केवल आधा वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है समझ में आ गया? क्योंकि ये आधा वेव जो है जब वो फ्लो होता है, तो पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग ऐसे कनेक्ट करके रखते हैं ताकि वो फॉरवर्ड बायस में आ जाए और करंट फ्लो हो। तो ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या काम होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्लियर? चलो फटाफट कॉपी कर लो, डाउट है तो पूछो। थोड़ा सा बड़ा बना देना। हाँ, एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए इसको। कल हम चेक करेगा कॉपी। एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा कि तुम खाली ये बना के छोड़ के आ जाएगा। खासकर जो मेरा जो बंगाल बोर्ड का बच्चा है, वो लोग तो ऐसा गलती कर वो मत करना। एग्जामिनर इतना इरिटेट हो जाएगा, पूरा काट देगा। हमारे बोर्ड में सबसे बड़ा चीज है डेरिवेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को दिया जाता है। बता दो ना आप। मेरे पास जब पेपर आएगा ना चेक करने के लिए, तो हम तुम लोगों को बुलाएंगे, तुम लोग देखना।
हम लोग का इंस्ट्रक्शन में ही दे दिया जाता है, द स्टूडेंट who do not derive properly, ठीक है, उसको उतना ही कम मार्क्स, उतना ज्यादा उस पर ध्यान देके चेक करना है उसको, मतलब उतना ज्यादा सोचो डिडक्ट होगा उसका। अगर यही बात सीबीएसई में होता तो ये डायग्राम पे हाफ मार्क्स, इतना पे हाफ मार्क्स, हमारे बोर्ड में नहीं है, क्वेश्चन पे डायरेक्ट 3 नंबर और डेरिवेशन चेक करो। बहुत सारा बोर्ड में देखना हाफ, इसका हाफ, फॉर्मूला लिखा है तो हाफ मिल जाएगा, ये लिखा है तो हाफ मिल जाएगा। हाँ, इंस्ट्रक्शन दिखाएंगे तुम लोग को, भाई आप डेरिवेशन बता दो ना। खुद से ट्राई करो पहले, फिर हम बता देंगे। जो तुम लोग समझा उसी को इंग्लिश में लिखना है। अब मेरा तो 10 में 30 नंबर था, तेरा कितना था इंग्लिश में? क्या हो गया? 10 क्लास में इंग्लिश में कितना मार्क्स था? 64। बताओ, मेरा 30 नंबर था। लड़की हमसे पूछती है डेरिवेशन कैसे करें, अब यार पूरा गोल था हम, ना 10 आता था ना कुछ, वर्बो याद नहीं था हमें। साला वर्ब याद किया क्लास 11 में। अभी तक याद नहीं आता। वो तो मेरा इंग्लिश टीचर का उपकार था मेरा ऊपर, जो हमको वर्ब लिस्ट दे दिया। होना दे वो नहीं करता। ओए हलकट ओए, मैं बहुत आपका इंग्लिश ना बहुत घटिया है, बहुत घटिया। क्यों किसी स्कूल को एक्सपोज कर रहे हो भाई भाई ऐसे? स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, ग्रामर एकदम बेकार है। हम तुमको पर्टिकुलर नहीं बोल रहे हैं, स्टूडेंट लोग का बात कर रहे हैं। इसको बोलना है, बोलो ना। ओए हो गया, बहुत नौटंकी हो गया। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि लाइव चल रहा है। ओके ठीक है, अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर लगाओ, हेडिंग लगाओ, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर नाम से समझ में आ रहा है, ये पूरा वेव को रेक्टिफाई करेगा, ऊपर वाला हाफ वेव को भी, नीचे वाला हाफ वेव को भी। समझ रहे हो ना? तो देखो पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन ज्यादा जरूरी है। कंस्ट्रक्शन में बेटा यहाँ पे हम कितना डायरेक्ट लगाएंगे? 2। अरे एक को लगाएंगे तो एक ही आधा वेव ही तो होगा, है ना? तो सबसे पहले बेटा एसी सोर्स दे दो, ठीक है? यहाँ पे एक कॉइल लगा दो, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। ध्यान से देखोगे यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट अभी आएगा। सेम यहाँ पे कॉइल जोड़ेंगे, सेकेंडरी कॉइल, फिर यहाँ लगा देंगे डायोड, पी टाइप, एन टाइप, यहाँ लगा देंगे एक लोड, और ये कनेक्ट हो जाएगा डायोड से। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, ये है हमारा लोड। दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। क्या होने दो, बच्चा लोग सोचेगा हाँ सर धरती पर है, उतना भी वीआईपी रूम में नहीं है हम, जो पूरा वैक्यूमिनेट कर लिया अपने आप को। अच्छा सोचेगा सर भी डिफेक्ट गाना सुन रहा है तो और क्या, सर को याद आया था इसलिए गाना सुन रहे हो। जा सर गाना ऐसा बोल दिया, जा सर का बेइज्जती नहीं करते था। ये मोहम्मद है ना सर, मोहम्मद लोग ऐसे ही हो, मोहम्मद लोग ऐसे ही होते सर। मैं ऐसी पूछा मत खावाई दी हो, ठीक है? चुप करे था। की बात है, सुखी बात तो सर आपको इधर देखो, ये है हमारा एसी सोर्स। क्या है बेटा? एसी सोर्स। हाँ, अब ध्यान देखो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट काम आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम एसी सोर्स देंगे, कितना देंगे बेटा? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये हमेशा समय के साथ चेंज होगा, ठीक है? चलो इसका ग्राफ में बना लेता हूँ पहले। ये है एसी सोर्स। एसी कौन सा सोर्स? पोटेंशियल डिफरेंस का। आइए टाइम, बस
डायग्राम कभी एक बार में अच्छा बन जाए तो हम तो गंगा नहा हो गया। ठीक है, चलो ध्यान दो अच्छे से। देखो यहाँ पे हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, E = E0 sin ओमेगा टी। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट काम आएगा। जैसे ही तुम इसमें एसी सोर्स अप्लाई करोगे, मुझे पता है आप लोग इरिटेट हो रहोगे देख के, क्योंकि बहुत धीरे चल रहा है, तो 1.25 या 1.5 पे करके देखो, और जिसको आता है थोड़ा आगे चले जाओ, स्किप कर। हाँ, तो हम भूल जाते हैं ना, वीडियो चल रहा है, तुम लोग गाना सुनने में लगा हुआ है, वो लड़का किसी और का याद में खोया है। लड़का दिमाग खराब पागल लड़का, देख यहाँ पे रोक ही रहा है सर। अरे तुम लोग मत हंसो, मेरा बच्चा है, सुना बेटा, देख तो बेटा ही तो लगेगा। तो ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। जब इसमें अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस मतलब फ्लो करेगा, तुम्हें पता है जब करंट का वैल्यू चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अरे फैराडे का लॉ, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें हैंस क्या अप्लाई होगा, करंट फ्लो करेगा ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद। अब वो करंट भी कैसा होगा, एसी होगा। भाई एसी से तुम एसी ही बनाओगे, ट्रांसफार्मर तो ही लगा दिए यहाँ पे जो ज्यादा कम हो जाएगा, या हाफ वेव तो नहीं लगा दिए पहले, तो यहाँ से एक एसी करंट डेवलप होगा, राइट। तो किसी टाइम पे मान लो उसका डायरेक्शन है ऐसा ऐसा, ठीक है, तो पूरा ऐसे ट्रेवल करेगा। बात को समझना। तो जब ये आधा साइकिल जब क्रॉस करेगा, तो आधा साइकिल के समय अब इसके बारे में सोचो, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। तो ये क्या करंट को जाने देगा, ऑब्वियसली जाने देगा। अरे ये जुड़ा है पॉजिटिव से, ये जुड़ा है नेगेटिव से, समझ रहे हो कुछ, तो ये जाने देगा, ये फॉरवर्ड बायस में मतलब हाफ वेव रेक्टिफाइड हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में सोचो फिर, ये क्या जाने देगा, देखो ना करंट का डायरेक्शन मिलाओ, इसमें कैसे फ्लो हो रहा है, N to P। क्या डायरेक्ट में N to P करंट फ्लो होता है, नहीं, P to N होता है। मतलब जब ये रेक्टिफाई करेगा ना बेटा, तो ये रिवर्स बायस में रहेगा। मतलब आउटपुट करंट कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो। इसका हम एक शॉर्टकट भी बता देंगे तुम लोग को। अभी तुम लोग को बस ये याद रखना है कि दो डायोड में दोनों कभी सेम बायस में नहीं रहेगा, एक फॉरवर्ड तो दूसरा रिवर्स। ये ट्रिक याद रखो बस, एक फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स। जब ये रिवर्स तो ये फॉरवर्ड, दोनों सेम में नहीं रह सकता। सेम में रहेगा इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। अगर तुम इसको उल्टा कनेक्ट कर दोगे ना तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा करंट का, वो एम्पलीफायर जैसा काम करेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। इसको तुम उल्टा कर दो तो दोनों देखो फॉरवर्ड में हो गया, तो अमाउंट बढ़ जाएगा करंट का। ऐसे ही हम लोग एम्पलीफायर बनाते हैं, देखते हैं एम्पलीफायर बॉक्स, बड़ा बड़ा डीजे बॉक्स कैसे एम्पलीफाई करता है। तो वैसे ही डायोड सेट रहता है अपोजिट तरीके से, मतलब ये फॉरवर्ड तो ये भी फॉरवर्ड, ये मतलब ये रिवर्स तो ये भी रिवर्स। वो नहीं है, एम्पलीफायर नहीं है तुम लोग के सिलेबस में, ठीक है। अब तो ये बस ट्रिक याद रखोगे कि एक फॉरवर्ड तो दूसरा रिवर्स, ये रिवर्स तो ये फॉरवर्ड। समझ में आ गया। सो ये केवल आधा साइकिल को रेक्टिफाई करेगा। अब जरा इस साइकिल के बारे में सोचो, जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब देखो तुमने माइनस दे दिया पी को, मतलब ये आ गया रिवर्स में, ये देखो प्लस दे दिया पी को, ये आ गया फॉरवर्ड में। तो करंट कैसे फ्लो होगा, हाँ वेरी गुड, कुछ समझ में आया। तो अब ये रिवर्स बायस में हो गया, लेकिन ये तो रेक्टिफाई करेगा, बोलेगा हाँ ठीक है चल जाने देगा तुमको, तो ये वाला भी रेक्टिफाई हो जाएगा। मतलब समझ में आया ना, एक फॉरवर्ड तो दूसरा रिवर्स। सिमिलरली ये कंटिन्यू रेक्टिफाई करते चलेगा। तो इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि ये पूरा वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। एक पूरा वेव कहां से कहां तक होता है, यहां से यहां तक, ठीक है बेटा। याद रखोगे हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल हाफ साइकिल रेक्टिफाई होता है, पूरा साइकिल नहीं होता। फुल वेव रेक्टिफायर में ये दोनों साइकिल देखो रेक्टिफाई हो रहा है, हाफ साइकिल दोनों। जब पहला वाला रेक्टिफाई हो रहा है तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में है, ये रिवर्स में है। जब दूसरा रेक्टिफाई करने का बारी आएगा तो ये फॉरवर्ड में हो जाएगा, ये रिवर्स में हो जाएगा, ठीक है।
रो क्यों रहा भैया गाना तो है? देख रहे हो रो रहा है सर, मोहम्मद रो रहा है सर। कराइए ना खुश कितना हो रहा है, देख रहे हो? हाँ। कराइए ना जो तुम्हारा आज देख बात अगुआ आया था तेरा। रोहित का आया था। हाँ, तेरा अगुआ आया था, तेरा खुश का है हो रहा है गाना सब सुन के। आप कोट पैंट में गया था ना, उसके लिए ना। समझ में आया? डाउट है तो पूछो। हाँ भैया आपका वीडियो आप व्हाट्सएप पे डालेगा ना? नहीं और सर गूगल में डालेगा। सुनिए ना सर, बोलो हाँ भैया डाल दीजिएगा ना, हम स्टोरी लगाएगा। बोलो। सुनिए ना। उतना लंबा फाइल नहीं जाता है, अगर दोनों क्यों नहीं रिवर्स जाता? भेजा था तो ग्रुप पे नहीं जाता। दोनों रिवर्स होगा तो क्यों? कहाँ से होगा? आप लोग भैया, दोनों मेरे को reverse कैसे WhatsApp पे होगा? भेज दीजिएगा। अरे आप बोला ना एम्पलीफायर में दोनों अगर पोलैरिटी तो चेंज होगा ना, दोनों एक बार रिवर्स होगा, दोनों एक बार फॉरवर्ड होगा। मकसद है एम्पलीफाई करना, वो तो ऑब्वियसली कुछ समय के लिए रुक जाएगा, एम्पलीफाई नहीं होगा। वो मुझे पता है तो क्या बोलना चाहता है कि जब अगर दोनों ऐसे रहेगा, दोनों रिवर्स में तो स्टॉप हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा। बट वो कितना सेकंड के लिए होता है? 10⁻⁹ या 8 सेकंड के लिए। उतना समय तो हमें फील भी नहीं होगा। जैसे ये सुनो सुनो सुनो, है अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे कि ये बल्ब है, ये एसी पे चल रहा है, तुम्हें पता भी चल रहा है कि ये बल्ब में करंट एक बार जीरो भी हो रहा है। नहीं देखो एक कंप्लीट साइकिल में करंट 3 बार जीरो होता है। देखो यहाँ यहाँ यहाँ, भैया इतना सोचो speed 3 बार जीरो हो रहा है, बट इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। मतलब ये जो एसी करंट से जो मेरा ये बल्ब जल रहा है दुकान का, इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। मतलब ये 1 सेकंड में 50 बार पूरा कंप्लीट साइकिल कर रहा है। तो इतना जल्दी वो जीरो होके ऑन हो जा रहा है, लेकिन फील ही नहीं हो रहा है। कैसे मधुमक्खी ऐसे करता है, वैसे ही बल्ब जल रहा है, भैया फ्रीक्वेंसी अगर वो रहता तो कम रहता तो तब फील हो सकता है। थोड़ा बेसिकली इंडिया में जो भी हमारा एसी सप्लाई आ रहा है, डोमेस्टिक सप्लाई, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही है। ओह अच्छा ठीक है, बोलो और कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे पता नहीं था कि वीडियो बन रहा है, इसलिए मेरे बच्चे लोग लुचुर लुचुर करते रहते हैं। हो सके तो उनके द्वारा जो हुई समस्याओं को झेलने की कोशिश करें, क्योंकि आप भी उसी क्लास में जिस क्लास में वो लोग हैं, या फिर सावधान अगर रहे सतर्क तो होंगे तो वो लोग आपके क्लासमेट ही। कभी मिले हाँ, कोई आपका दोस्त होगा, कोई आपसे सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। सावधान रहे सतर्क है, सावधान रहे सतर्क, अकेले रहे खुश रहे सावधान।